हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। आज के इस वीडियो में जो है मैं संज्ञा के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जो संज्ञा क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, उस भेद के परिभाषा और उदाहरण सहित जो है कंप्लीट फैक्ट आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। और आज के बाद संज्ञा में कोई भी डॉट जो है नहीं रहने वाला है। याद रखिएगा, संज्ञा जो है हिंदी ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बनता है, चाहे आप 10th का देख लीजिए, 12th का देख लीजिए, या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन बनता है, उस सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सिर्फ आप लोगों को माइंड में इसका परिभाषा याद रहना चाहिए, बाकी आप ऑब्जेक्टिव वैसे ही कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा ये है संज्ञा, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नॉन। तो पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं या नॉन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो किसी भी वस्तु हो, स्थान हो, या व्यक्ति हो, या भाव हो, उसी के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, उसके नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा। तो याद रखिएगा, जैसे देखिए हिमालय क्या है? किसी पर्वत का नाम है, तो ये नाम हो गया। जैसे श्याम किसी खास लड़के का नाम है। उसी प्रकार से घड़ी, घड़ी किसी वस्तु का नाम है। तो सिंपली समझना है, दुनिया में जितना भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, उसी के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा। जैसे मैं चादर, पुस्तक, लज्जा, ये सभी क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को संज्ञा के बारे में जानकारी पता चल गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम इसके भेद की ओर। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा जो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञा के पूछा जाए कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। ये हालांकि प्राचीन ग्रामर के अनुसार होता है, वर्तमान में जो है 3 ही भेद होते हैं। तो याद रखना है, जो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ये याद रखिएगा, प्राचीन ग्रामर के अनुसार, मतलब पुराना जो व्याकरण है उसके अनुसार, प्राचीन व्याकरण के अनुसार होता है संज्ञा के 5 भेद। 5 भेद में पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर नाउन। दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नाउन। और तीसरा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। चौथा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन। और पांचवा जो होता है, इसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा, जिसे क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वर्तमान के जो अनुसार जो है संज्ञा के मात्र 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा प्रॉपर। पहला क्या हो जाता है? प्रॉपर, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक। उसके बाद दूसरा हो जाता है गणनीय संज्ञा। दूसरा क्या बोलेंगे? गणनीय संज्ञा। और तीसरा हो जाता है अनगणनीय संज्ञा। अनगणनीय संज्ञा क्या हो जाता है? अनगणनीय संज्ञा। तो पूछेगा प्राचीन ग्रामर के अनुसार जो है, प्राचीन हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। वर्तमान ग्रामर के अनुसार जो है, आधुनिक ग्रामर के अनुसार संज्ञा को सिर्फ 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाता है गणनीय संज्ञा, और तीसरा होता है अनगणनीय संज्ञा। व्यक्तिवाचक में ऐसे संज्ञा को रखा जाता है जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, या वस्तु का बोध हो, या स्थान का बोध हो, मतलब जिससे सिर्फ एक का बोध हो, उसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक, मतलब प्रॉपर। उसके बाद है गणनीय। गणनीय संज्ञा में हम उस संज्ञा को रखते हैं जिसको गणना किया जा सकता है, अर्थात जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं किसको? तो याद रखिएगा आप लोग, गिन सकते हैं हम लोग जातिवाचक को और समूहवाचक को। तो इस दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है गणनीय संज्ञा, मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसके बाद होता है अनगणनीय, मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा ऐसे हैं जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अनगणनीय संज्ञा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्यक्तिवाचक, गणनीय और अनगणनीय कंप्लीट समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हम इस 5 के बारी बारी की ओर, ताकि आप लोगों को सिंपल भाषा में जो है समझ में आ जाए, जो व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, और भाववाचक क्या होता है। तो चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो होता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पूछा जाएगा आप लोगों से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इंग्लिश में जिसको क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, तो जिस संज्ञा से सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है उसको बोला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे सिर्फ एक का बोध हो। जैसे बोलेंगे मान लीजिए हम हिमालय, तो हिमालय क्या है, किसी खास पर्वत का नाम है, तो जिससे एक पर्वत है हिमालय तो उसका प्रॉपर नाम है, इसलिए इसको बोला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे गंगा, तो गंगा क्या है, किसी खास नदी का नाम है, तो इससे सिर्फ एक नदी का बोध होता है, इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा के स्थान पे हम लिख देंगे यमुना, तो यमुना क्या हो जाएगा, तो यमुना भी क्या है, किसी खास नदी का नाम है, मतलब सिर्फ एक नदी का बोध होता है, इसलिए यमुना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे बोलेंगे पटना, तो पटना भी क्या है, तो किसी खास शहर का नाम है, तो इससे सिर्फ एक शहर का बोध होता है, तो इसलिए इसको भी बोलेंगे व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार हो जाएगा श्री राम, रावण, विष्णु, किसी खास का नाम जब ये हो जाएगा, जैसे ब्रह्मपुत्र इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, जो जिससे सिर्फ दुनिया में एक का बोध हो, मतलब खास का, उसी को बोला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे भारत, क्या बोलेंगे, भारत, तो क्या है, किसी खास देश का नाम है, मतलब एक देश का बोध हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे जापान, तो जापान भी क्या है, किसी खास देश का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे बोलेंगे हम जैसे बोल सकते हैं बिहार, जैसे बोलेंगे बिहार, तो बिहार क्या है, किसी खास राज्य का नाम है, इसलिए बिहार भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं व्यक्तिवाचक के बाद जो हमारा दूसरा संज्ञा है, ये है जातिवाचक संज्ञा। तो पूछा जाएगा आप लोगों को जो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नाउन। तो जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि जाति, तो जिस संज्ञा से पता चले जो उस प्रकार के पूरे जाति का बोध होता है उसे हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। उस प्रकार के पूरे जाति का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो जैसे मैंने मान लिया अभी हिमालय बताया था आप लोगों को, हिमालय बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था ना, हिमालय क्या हो जाएगा, तो किसी खास पर्वत का नाम है, तो इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो हिमालय न कह करके हम अगर बोलेंगे इसको पर्वत या पहाड़, क्या बोलेंगे, पर्वत या पहाड़, तो ये क्या हो जाएगा, तो पर्वत या पहाड़ क्या हो जाएगा, दुनिया में जितना भी पर्वत या पहाड़ है उस सभी का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा इसी को बोलेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और हिमालय क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जैसे बोलेंगे गाय, तो गाय से क्या होगा, दुनिया में जितना भी गाय है सभी का बोध हो रहा है, इसलिए गाय हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार फल, फूल, सब्जी का कोई भी नाम हो जाएगा, ये सभी क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे बोलेंगे हम सीता, तो सीता क्या हो जाएगी, तो किसी खास लड़की का नाम होगा, इसीलिए सीता जो होगा ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सीता ना करके हम डायरेक्ट बोलेंगे लड़की, तो लड़की कहने से क्या होगा, तो दुनिया में जितना भी लड़की है उस सभी का बोध हो रहा है, इसलिए लड़की हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे बोलेंगे लड़की, तो लड़की क्या हो जाएगा, तो लड़की हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट में यस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उसके बाद है समूहवाचक। तो पूछा जाएगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो समूहवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कलेक्टिव नाउन। तो जिस संज्ञा से जो है गुच्छा या समूह का बोध हो, जिससे पता चले कुछ का समूह है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, क्लास। तो सिर्फ क्लास मान लीजिए बिल्डिंग बना दीजिएगा तो वो क्लास नहीं रहेगा। क्लास होता है कब, जब मान लीजिए उसमें पढ़ाने वाले टीचर हो, उसके बाद स्टूडेंट हो, पढ़ाने का पूरा साधन हो, तब जाके वो होता है वर्ग। तो इस प्रकार से उसमें क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे सेना, तो सेना में क्या रहता है, कई सारे सिपाहियों का एक समूह रहता है, तब उसको बोला जाता है सेना। उसके बाद हो जाता है सभा।
अगर आप कहीं अकेले बैठ जाएंगे तो वो सभा कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक 5-10 लोग का समूह नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, तब तक उसको आप सभा नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए जब व्यक्तियों का जो एक समूह रहता है तब उसको बोला जाता है सभा। इसलिए सभा भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे हो जाएगा गुच्छा, जैसे बोलेंगे अंगूर का गुच्छा, केला का ये बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, तो जैसे केला का एक दर्जन होता है, उसमें एक प्रकार से क्या रहता है? गुच्छा रहता है। तो वो सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। उसके बाद जैसे हो जाएगा मेला, तो मेला में क्या बताइएगा? एक लोग रहेंगे कभी? मेला में क्या रहता है? बहुत सारा आदमी रहता है, तो उससे एक प्रकार के समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो क्या बताइएगा आप लोगों को? समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया है? तो चलते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समूहवाचक के बाद है द्रव्यवाचक। समूहवाचक के बाद क्या है? द्रव्यवाचक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटेरियल नाउन। क्या बोला जाता है? मेटेरियल नाउन। तो अभी तक जो मैंने बताया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, ये उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा और देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आपका जो नए दोस्त हो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और अपनी पढ़ाई अच्छे कर सके। तो नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जैसा कि पता है द्रव्यवाचक, नाम से ही स्पष्ट है द्रव्यवाचक। तो जिस संज्ञा से जो है द्रव्य या धातु का बोध हो उसे बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। एक तो ये हो जाएगा, ये नहीं याद रखें तो सिंपली याद रखना है जो जिस संज्ञा को हम लोग माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं उसको बोला जाएगा द्रव्यवाचक। माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे हो गया दूध, तो दूध को क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे सिंपली मैंने बताया है एक लाइन में, जो द्रव्य या धातु का बोध हो तो उसे समझ लेना है क्या चीज़? तो वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। लेकिन इसके अलावा आटा चावल भी आ जाता है, क्योंकि चावल को जो है आप बोल सकते हैं, कभी जिद पे आइएगा तो बोल सकते हैं गिन लेंगे, लेकिन आपको 1 kg कभी चावल दे दिया जाए गिनने के लिए तो पता चल जाएगा कितना मज़ा आता है गिनने में। तो याद रखिएगा जिस संज्ञा को हम माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं उसको बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में हो गया दूध, उसके बाद सोना चांदी, तो सोना चांदी को भी हम लोग क्या करते हैं? तो वेट करते हैं, मतलब मापते हैं या तौलते हैं। जैसे हो गया घी, उसके बाद पीतल हो गया, चावल हो गया, ये सभी क्या आ जाएगा? आटा हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। एक आप लोगों को कमेंट में बताना है जो लकड़ी कौन सी संज्ञा है, इसका जवाब आप लोग बताना है कमेंट में। जो लकड़ी जो है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। इस संज्ञा के बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं ये संज्ञा से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को लाएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को जो संज्ञा से किस प्रकार ऑब्जेक्टिव बनता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं द्रव्यवाचक के बाद है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो फिर पूछिएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, भाववाचक। तो जिस संज्ञा से सिर्फ भाव का बोध हो, भाव मतलब सिंपल में समझेंगे जिस संज्ञा को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अनुभव करने का मतलब जैसे हो गया ईमानदारी, मिठास, महत्ता, चौड़ाई, ये सभी क्या है? इस सब को हम लोग अनुभव करते हैं। तो याद रखिएगा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म या स्वभाव का बोध हो, बोल सकते हैं जिस शब्द से मतलब किसी व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव का बोध हो उसे हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। या बोलेंगे जो जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे हो गया बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक प्रकार से याद रखिएगा तो गुण धर्म स्वभाव में क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार से गुण हो जाएगा, ये बुढ़ापा आ रहा है एक प्रकार से अवस्था, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हो गया जैसे सच्चाई। तो सच्चाई को हम लोग क्या माप तौल सकते हैं या देख सकते हैं? तो सच्चाई को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए सच्चाई क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हो गया ईमानदारी। बोलेंगे कोई व्यक्ति जो है ईमानदारी है, मतलब उसमें ईमानदारी है, तो उस ईमानदारी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए ईमानदारी को क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे मिठास। मिठास, किसी भी चीज़ में मिठास है या नहीं तो उसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं जो इसमें मिठास है, तो मिठास हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा?
भाववाचक संज्ञा। तो एक डॉट आ रहा है मेरे मन में, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। जो मिठाई जो है ये कौन सी संज्ञा है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद हो जाएगा महत्ता, चौड़ाई। चौड़ाई को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, ये फिक्स नहीं रहता है। वो मेजर जो करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, ये इतना फिट है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आज के इस वीडियो में जो है संज्ञा से रिलेटेड सारा डॉट आप लोगों के मन से समाप्त हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो वास्तव में मैंने संज्ञा से रिलेटेड जो है सारा जानकारी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद संज्ञा से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम लोग फाड़ के रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।